हेलो फ्रेंड, इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो शटरिंग यानी कि फॉर्म वर्क पर केंद्रित है। इसमें आप शटरिंग के बारे में विस्तार से जान पाएंगे। शटरिंग का रेट पर स्क्वायर मीटर कैसे निकाला जाता है, यह डिटेल से बताया जाएगा। रेट निकालने में जिन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, उन सभी चीज़ों को एक एक करके समझाया जाएगा। शटरिंग में यूज़ होने वाले मटेरियल्स का रेट और शटरिंग करने में आने वाले लेबर रेट के बारे में भी बताया जाएगा। यह वीडियो कन्वेंशनल फॉर्म वर्क पर आधारित है, यानी कि शटरिंग प्लाई, प्लेट और प्रॉप जैक से की जाएगी। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद शटरिंग में आने वाले सभी खर्चों और शटरिंग का विद मटेरियल रेट आप आसानी से और जल्दी निकाल पाएंगे। तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें, और जो भी दोस्त इस चैनल से नए जुड़े हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस चैनल की और वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ रेट्स और निकालते हैं पर स्क्वायर मीटर रेट कि क्या कॉस्ट इसकी आएगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से आइटम इसमें कंसिडर करने हैं, यानी कि जो आइटम इसमें लगने ही लगने हैं, जो ज़रूरी आइटम है, सबसे पहले उनका जिक्र कर लेते हैं। आप देखेंगे सबसे पहला हेड है मेकिंग एंड रीमेकिंग। तो यूनिट के बाद हमारा प्लान एरिया है, यानी कि प्लान एरिया है हमारा 531 स्क्वायर मीटर। अब इसकी जो शटरिंग निकलनी है, ये चूँकि टावर एरिया है, यानी कि मेन बिल्डिंग का ये एरिया है, क्योंकि अगर जो मेन बिल्डिंग से बाहर के इलाके हैं, यानी कि बाहर का एरिया है, उसका कोफिशिएंट कम आता है। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो है 1.46। वैसे जनरली अगर टावर और नॉन टावर अगर दोनों का जिक्र करें तो ये 1.2 से 1.5 के बीच रहता है, जो कि हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट 1.46 है। तो जब हम 531 को 1.46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 775 स्क्वायर मीटर, यानी कि यहाँ हमारी जो शटरिंग का एरिया है वो है 775 स्क्वायर मीटर। अगला हेड है हमारा MS प्लेट, यानी कि इतने प्लान एरिया में कितनी प्लेट लगेंगी, इसका कोफिशिएंट है 989 प्लेट पर स्क्वायर मीटर। तो हमारा 531 का प्लान एरिया है, तो 531 इंटू के 989, तो ये आ गया हमारा 525, यानी कि 525 प्लेट लगनी है। दूसरा है हमारा प्रॉप जैक, जो एडजस्टेबल टेलीस्कोपिक प्रॉप है। ये 1 स्क्वायर मीटर में आएंगे 2.072। ये 2 से 3 के बीच होते हैं, यहाँ एग्जैक्ट जो है वो 2.072 है। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 531 इंटू 2.072 आ गया 1100, यानी कि यहाँ हमारे 1100 प्रॉप लगने हैं। अगला है, आपने देखा होगा प्रॉप में बीच में होल्ड करने के लिए स्टील बार यूज़ होता है। वो स्टील बार यहाँ पर है 0.005 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि ये केजी है, तो ये यानी कि ग्राम हो गया। उसके बाद अब चलते हैं हम शटरिंग प्लाई पे। तो शटरिंग प्लाई आती है 0.281 पर स्क्वायर मीटर। तो 531 इंटू 281 यानी कि 149 हमारी आ गई प्लाई। उसके बाद नेल्स का है, नेल्स की जो कोफिशिएंट है वो है 0.027 केजी पर स्क्वायर मीटर। तो ये फिर से दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो केजी आ गई कितनी, 14.4 किलो। बाइंडिंग वायर का कोफिशिएंट है 0.018 केजी, तो ये आ गया 9.7 केजी। अगले हैं कारपेंटर और हेल्पर, वो आप देखेंगे 0.15 और 0.3 का कोफिशिएंट है, तो ये कारपेंटर और हेल्पर आ गए। वुडन बैटन, यानी कि जो हम शटरिंग प्लाई यूज़ कर रहे हैं उसमें जो बैटन लगेंगे वो है नंबर ऑफ प्लाई है, और एक में 8 बैटन कंसिडर हैं, तो ये आपके बैटन हो गए टोटल। उसके बाद हमारे चैनल हो गए, जो नीचे सपोर्ट के लिए लगाते हैं, सी चैनल जो है, तो ये आता है 0.45 पर स्क्वायर मीटर। तो ये हो गए 531 इंटू 0.45, ये आ गया 238, मतलब मोटा हम इसको राउंड ऑफ में 239 कह सकते हैं। शटरिंग ऑयल का जो कोफिशिएंट है ये है 0.049 लीटर पर स्क्वायर मीटर, ये लीटर में हो गया, यहाँ हम करेंगे लीटर। अगला जो है पेपर, टेप, फोम और भी जितने मिसलेनियस आइटम है वो सब लमसम में है, वो हमने 0.047 लिया है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके आ गए। अब ये जो टोटल शटरिंग वाला हेड है ये हमारा मेन है। ये जो आया टोटल शटरिंग, ये हमारा मेन है। टोटल शटरिंग वाले हेड में आप ये देखेंगे सबसे पहले
यहाँ आप देखेंगे ये सबसे पहला हेड है मेकिंग, फिर उसके बाद ये अगला वाला आ गया एमएस प्लेट, और फिर ये आ गया एडजस्टेबल प्रॉप, फिर ये आ गया स्टील बार, फिर शटरिंग प्लाई, फिर नेल, बाइंडिंग वायर, कारपेंटर, हेल्पर, वुडन बैटन्स, चैनल्स, शटरिंग ऑयल, पेपर टेप, फॉर्म, ETC जो भी मिससेलनेस आइटम है। और ये इनका आप क्वांटम हो गया मल्टीप्लाई करके, यानी कि दिस इंटू दिस बराबर दिस, दिस इंटू दिस बराबर दिस, दिस इंटू दिस दिस। तो यानी कि 531 और ये दोनों को गुणा करेंगे तो ये सारे हमारे फिगर हमें मिल जाएंगे। अब ये हमारा शटरिंग एरिया हो गया जिस पर कि हमें एनालिसिस करना है। तो अब आइए अब आगे चलते हैं। अब अगला देखेंगे यह है रिक्वायर्ड फॉर डेज, यानी कि कितने दिन के लिए यहाँ पर हम रिपीटेशन लेके चलते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये एक रूफ स्लैब है और यहाँ मैं रिपीटेशन लेके चल रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है 20, यानी कि 20 डेज़ में मैं लेके चल रहा हूँ कि एक रूफ को बिल्कुल ही कंप्लीट करने में, यानी कि ये मटेरियल आगे जाने तक 20 डेज़ का टाइम लेके चल रहे हैं, 20 डे का साइकिल लेके चल रहे हैं। और इसकी जो रिपीटेशन से हैं एक इसकी प्लाई की, ये मैं लेके चल रहा हूँ 8 बार, यानी कि 8 रिपीटेशन हो जाएगी मेकिंग एंड रीमेकिंग के बाद। तो यहाँ पर जो मैंने ये फैक्टर लगाया है मेकिंग और रीमेकिंग का, क्योंकि मेकिंग और रीमेकिंग यानी कि एक बार हुई तो ये फुल टाइम जब तक रिपीटेशन है सबके ऊपर बराबर बराबर डिवाइड होगा। तो यहाँ पर कर दिया है ये 8 से डिवाइड कर दिया, तो ये आया 0.125। तो यानी कि क्या हुआ 1 डिवाइडेड बाई 8। अब ऐसे यहाँ पर है, यानी कि ये 20 डेज़ का है। ये आप देखेंगे हमारी प्लेट है, ये भी 20 डेज़ के लिए रही, एक फ्लोर के लिए। प्रॉप है, ये भी 20 डेज़ के लिए रहा। स्टील बार है, स्टील बार ये 1 टाइम का है, तो ये हमने यहाँ कर दिया। तो एक बार में इसका फैक्टर ये आया। ये फिर वही सेम है 1 डिवाइडेड बाई 8। नेल्स 1 टाइम, क्योंकि ये हर बार लगने वाली चीज़ है। ये भी 1 टाइम बाइंडिंग वायर हर बार लगना है। कारपेंटर और हेल्पर, यानी कि ये लेबर है, ये हर बार लगनी है। वुडन बैटन्स, ये फिर से वही 1 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि ये भी 1 टाइम है। चैनल, ये आपके 20 डेज रहने हैं। ऑयल, ये आपका 1 टाइम लगना है, हर बार लगना है। और ये जो है पेपर टेप मिससेलनेस, ये भी लगना है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 775 इंटू 10। अब ये हमारे सारे फिगर आ जाएंगे, इसको और इसको इन दोनों को गुणा करके ये सारी चीज़ें यहाँ आ गई। अब हमने इस पर रेट लगाना है, यानी कि यहाँ पर ये सब हायर चार्जेज हैं। अब इसमें क्या है कि मेकिंग और रीमेकिंग का जो यहाँ पर लगाया गया रेट वो है 90 रुपीज़ का, और यहाँ प्लेट का जो हायर चार्जेज है वो लगाया गया है 45 पैसा। प्रॉप का लगाया है 70 पैसा। स्टील बार का है ये लगा रखा है यहाँ पर 61 रुपये kg। शटरिंग प्लाई 1376 रुपये की एक प्लाई। नेल्स हैं 59 रुपये kg। बाइंडिंग वायर 64 रुपये kg। कारपेंटर 500 रुपये पर डे, ये 8 आवर्स। हेल्पर 400 रुपये, ये रेट वेरी कर सकता है। वुडन बैटन्स 190 रुपये का एक पीस, नोज में है। चैनल है 50 पैसे। शटरिंग ऑयल है 55 रुपीज़ लीटर। और मिससेलनेस जो आइटम है हमारे टेप, यह है 9.73 रुपीज़। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारी आगे फिगर आ रही है। जब सारे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नीचे हमारी ये टोटल अमाउंट आ गया 239,598। इसमें हमने 5% की वेस्टेज ऐड कर दी, तो ये हो गया 251,578। ये कितने के लिए है? ये है 775 के लिए। अब इसको हम डिवाइडेड कर देंगे 775, तो 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट आ गई 325 रुपये। इस पर हमने CPOH 15% ऐड कर दिया, तो ये आ गया 49 रुपीज़। तो 325 में 49 जोड़ दिए तो हो गया 373 रुपये। और इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये भी और हम ऐड कर सकते हैं 1.5%। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।